let's start. And सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। अंकित और अभिषेक फिर से आ गए हैं फॉर अ दिवाली स्पेशल टेक दरबार एडिशन। भैया इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं धनतेरस के दिन, धन तो नहीं आ रहा है, बस तन मन सब हम खर्च कर रहे हैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू दिवाली स्पेशल टेक दरबार वीडियो बनाने के लिए। इसे कहते हैं द डेडिकेशंस ऑफ द मेंटली सिक द बॉयज। और जैसा टेक ग्रुप पर हमने वादा किया था कि टेक ग्रुप पर हमने छोटी लिस्ट दिखाई, अभी यहाँ पर बड़ी लिस्ट दिखाएंगे हर एक बजट में कौन सा मोबाइल फोन आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का तो जो पेट है ना वो तो भरता ही नहीं है, जेबें जो है वो बस भरते ही जा रही हैं पैसों से, तो किस पर पैसे खर्च करने चाहिए। बढ़िया है ना, लक्ष्मी की कृपा हो रही है उनके ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर। अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे ही फोन खरीदते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। जय माता दी। सो बेसिकली जैसे टेक ग्रुप में हमने इस हफ्ते किया था 5,000 से लेके 50-55 तक हर 5,000 रुपीज के गैप में आपको फोन रिकमेंडेशंस देने वाले हैं। जैसे अभिषेक ने कहा, शो में वी हैव गिवन ओनली वन रिकमेंडेशन ईच व्हिच वी थिंक इज द बेस्ट। बट अगर आपको उसका रंग ढंग नाम काम कुछ पसंद नहीं आया तो इक्का दुक्का और रिकमेंडेशंस देंगे हर एक प्राइस सेगमेंट में। सो हियर इट गोज, स्टार्टिंग विथ द मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी 5,000 रुपए के फोन। जी हाँ, 5,000 बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी होती है और बहुत इसमें ऑप्शंस भी कम होते हैं, इसीलिए दो फोन बता रहे हैं। पहला फोन, अगर 5,000 से कम का बजट है आपका, पहला फोन है कार्बन A6, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। 4,799 रुपए के आसपास प्राइस है इसकी। डुअल सिम फोन है, 4 इंच की स्क्रीन, 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और साथ में एंड्रॉइड 4.0 ऑपरेटिंग सिस्टम। 5,000 से कम कीमत के मोबाइल फोन पर। ऑलराइट, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो ऑब्वियसली आपने शो पे देखा था, व्हिच इज नोकिया आशा 501। बट मैं एक और ऑप्शन आपको बताने वाला हूं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, व्हिच इज नोकिया आशा 210। अगर आप इफ यू कैन ले योर हैंड्स ऑन दिस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओनली फ्यू हैंडसेट जो फुल क्वालिटी डिजाइन में आता है इस प्राइस पॉइंट में। इंडिया में जो वर्जन लॉन्च है उसमें F नाम का एक बटन है, F फॉर फेसबुक का क्विक की डेडिकेटेड लॉन्च बटन है। I absolutely love the way it looks. Striking yellow, white और black in colors में आता है। 4,699 में मिलता है। Beautiful full quality कीपैड। तो अगर आप WhatsApp के दीवाने हैं मेरी तरह, अभिषेक की तरह, या बेसिकली लॉट ऑफ मैसेजिंग ईमेलिंग जो भी ये करते हैं, that is there. The only problem is कि इसमें 3G नहीं है। Okay, it's dual SIM but you can only use a local non 3G SIM. So that is the only पंगा। आप बजट को बढ़ाते हैं 10,000 रुपए, 5 से 10 के बीच में अगर आपका बजट है, नोकिया लूमिया 520, 8,235 रुपए इसकी कीमत है। विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, 5 मेगापिक्सल कैमरा है और 4 इंच की टच स्क्रीन है। स्वाहा। अगला फोन बताएं। इसी प्राइस सेगमेंट में अगर विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन केस यू डोंट लाइक इट, दो इट्स अ वेरी वेरी गुड ओएस। एंड्रॉइड अगर आप फैन हैं तो फिर Zolo Q800 है, लगभग टेक गुरु पर भी हमने बताया था। एग्जैक्टली 9,500-10,000 रुपए का फोन है एंड यू कांट रियली गो रॉन्ग विद दिस। Zolo को हमने इस वजह से माइक्रोमैक्स या सैमसंग या किसी कार्बन या किसी और फोन के ऊपर रेकमेंड किया है बिकॉज Zolo की कंसिस्टेंटली जो बिल्ड क्वालिटी और जो स्क्रीन डिस्प्ले की क्वालिटी हमने देखी है पिछले 10-11 महीनों में, 2013 में जो भी फोन लॉन्च हुए, एक के बाद एक जबरदस्त फोन लॉन्च किए हैं Zolo ने। तीसरा फोन हम बता देते हैं इसी प्राइस रेंज में, वो है कार्बन S5 टाइटेनियम। उसके बड़े बड़े होर्डिंग पेपर में, अखबार में, सड़क पर आपने देखे होंगे। अच्छा फोन है, 5 इंच की टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, 8 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है और कीमत 10,000 रुपए, 9,999 रुपए। फैंटास्टिक। 5,000 रुपए से और बजट बढ़ा देते हैं। सो 10 से 15,000 रुपए के बीच में सबसे पहला एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फोन्स 2013 का जिसने नया इतिहास रच दिया माइक्रोमैक्स के लिए, जो है माइक्रोमैक्स कैनवस HD A116। अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन्स की दुनिया में अगर फोन चंद महीने भी पुराना हो गया, आउटडेटेड हो जाता है। और गलती इनकी है बिकॉज हर महीने हमने थोड़ी ना कहा इनको नए नए फोन लॉन्च कीजिए। तो HD A116 हालांकि अभी भी नए जैसा ही है। ऑलमोस्ट 14,000 रुपए का मिल जाएगा आपको, 13,500-14,000 डिपेंडिंग आप कहाँ से खरीद रहे हैं। 5 इंच बढ़िया स्क्रीन है। इट्स नॉट फुल HD, फुल HD के लिए ये जो है इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में, बट इट्स स्टिल अ गुड स्क्रीन कंपेयर टू द गैलेक्सी ग्रैंड जिसे
कृपया करके मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत ओवर प्राइस्ड है। हालांकि ग्रैंड आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के हाथ में आपको जरूर नजर आएगा, बट प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि स्क्रीन बेकार है उसकी, लैग करता है। बेटर ये माइक्रोमैक्स कैनवस HD या फिर नोकिया लूमिया 820 खरीद सकते हैं। 620 सॉरी, नोकिया लूमिया 620। 13.5 में माइक्रोमैक्स कैनवस HD A116 है, नोकिया लूमिया 620 है जो 12.5 का मिल रहा है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसके जैसे गेमिंग फैंस के लिए, हाँ अगर आपको गेमिंग खेलना पसंद है, बहुत गेमिंग करते हैं, गेमिंग करना पसंद है, तो जोलो प्ले T1000 फोन था 13,900, हाँ फोन है 13,999 रुपए का फोन है, 14,000 रुपए का। और साथ में इसमें एनवीडिया का टेग्रा, कौन सा था, टेग्रा क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, और साथ में 12 कोर का एनवीडिया GPU दिया गया है। एंग्री बर्ड्स तो ऐसे मक्खन चलाएगा, टेम्पल रन तो ऐसे मक्खन चलाएगा। देखिए कोई एंग्री बर्ड्स और टेम्पल रन अगर खेलेगा तो उसे मतलब, बट एंड्रॉइड पर इनजस्टिस नहीं, एंड्रॉइड पर बैटमैन, एंड्रॉइड पे एस्फॉल्ट 8 खेलो, नया फीफा खेलो, मक्खन की तरह चलेगा ये सब। चलो बजट बढ़ाओ 15 से 20,000, जिसमें इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं और लोग बहुत सारा खरीदते हैं। इसके पहले कि हम रिकमेंडेशंस दें, बेटा नथिंग लाइक एनीथिंग, बेटा मैं ह्यू जैकमैन जैसा लग नहीं रहा हूँ, बट कोशिश वैसी करूँ। तुम्हारे 6 पैक नहीं 1 पैक फ्लैप दिख रहा है तुम्हारा, बट द ब्रांड न्यू माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो ऑब्वियसली हमारे हाथों में आ गया है। वी आर चेकिंग इट आउट, वी आर प्लेइंग विद इट। दिवाली पर इसी के साथ फुलझड़ियाँ, अनार, चक्री सबको हम जलाने वाले हैं इसी के साथ। इसको नहीं जलाएंगे, इससे हम शूट करेंगे। यू नो फर्स्ट इम्प्रेशंस जैसे ही आप इसे बॉक्स से निकालते हैं, अभिषेक को मैंने गेस करने को कहा था कौन सा फोन है। आई इनफैक्ट चीटेड, आई टोल्ड हिम बेटा Nexus 5 आ गया अपने पास एक्सक्लूसिवली। ही इज लाइक ओह वाओ। और जो एज टू एज ग्लास डिजाइन है इसकी, अरे गजब, मतलब आईफोन जो 5 की बात हो रही थी कि भाई ऐसी डिजाइन होगी एज टू एज ग्लास डिजाइन, वैसी इसमें दे दी माइक्रोमैक्स का फोन है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मतलब दिखता नहीं है कि ये माइक्रोमैक्स का फोन है। एंड आई किड यू नॉट, मैं कंटिन्यूअसली जब से Nexus 5 लॉन्च हुआ है, माइक्रोमैक्स अच्छे फोन बनाता है, ये हमें जो है ना स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा कि ये दिखता माइक्रोमैक्स जैसा नहीं है, बिकॉज माइक्रोमैक्स पिछले 1 साल से बेहतरीन फोन बना। सिर्फ अगर हम कैनवस 2 से कंपेयर करें या डूडल से कंपेयर करें या फिर कैनवस HD से भी कंपेयर करें, दिस लुक्स लाइक अ होल नया वेंडर मिला है माइक्रोमैक्स को, नई डिजाइन, पूरी पैम्फलेट और एल्बम मिला है, नया ब्रांड एम्बेसडर भी मिला है। दिस लुक्स लाइक अ होल न्यू डिजाइन फिलॉसफी एंड वी आर लाइकिंग व्हाट वी आर सीइंग। नाउ बैक टू द रिकमेंडेशंस। अगला फोन लूमिया 720 विंडोज फोन 8, 15 से 20 वाला, 15 से 20,000 विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। डुअल कोर प्रोसेसर है इसके अंदर, 4.2 इंच की स्क्रीन है, हालांकि 6.7 मेगापिक्सल कैमरा दिया। 6.7 ये क्या नंबर है? तो 7.2 या 6.2 या 6 भी क्यों दे रहे हो यार, दुनिया 5.8 पे चलती है, आप 6.7। एनीवे, दूसरा रिकमेंडेशन है माइक्रोमैक्स कैनवस 4, हालांकि ये अगर पिक्चर में आ जाता है तो बॉस 19,990 के लिए ये है, तो 3-4 हज़ार रुपए खर्च करके कैनवस 4 लेने में अभी तो सेंस इतना ज्यादा नहीं बनता। बिल्कुल, अब बजट बढ़ाते हैं 20 से 25 हज़ार रुपए। इसमें एक फोन इस साल सबके दिमाग पर छाया रहा इस कैटेगरी में 20 से 25,000, वो था LG का Nexus 4। Don't buy anymore, don't buy anymore डिस्क्लेमर के साथ। 5 आने वाला है, हालांकि एक्चुअली हैविंग सेड दैट Nexus 5 एज ऑफ नाउ अगर आप जाओगे गूगल इंडिया प्ले स्टोर के ऑनलाइन लिस्टिंग पे, Nexus 5 दिख गया है 2899 का, ऑलमोस्ट 29 का वो लिस्टिंग हो गया है। स्टॉक्स का कुछ पता नहीं है। वी ट्राइड चेकिंग विद LG बट आई एम गेसिंग दिवाली की सब छुट्टी मना रहे हैं, सो वी हैव नॉट गॉट अ वर्ड। इट कुड बी 2 हफ्ते, इट कुड बी 2 महीने, कुछ पता नहीं एज ऑफ नाउ। माय एस्टिमेट इज 1 महीने के अंदर आ जाएगा। दिसंबर फेस्टिव सीजन के लिए Nexus 5 विल बी हियर। Nexus 4, हाँ Nexus 5 लेकिन 28,000 रुपए का होगा। 20 से 25 के इसमें Nexus 4 है। Nexus 4 में अगेन द प्रॉब्लम, बैटरी लाइफ वेरी सैड। Nexus 5 में होपफुली वर्ड रेस्ट किया गया। अगला रिकमेंडेशन है नोकिया लूमिया 820, हालांकि इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है, 4.3 इंच की स्क्रीन है, डुअल कोर प्रोसेसर है, 1.5 गीगाहर्ट्ज का 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है। अच्छा फोन है 20,500 रुपए के बीच में। पर एक और फोन है जो काफी अच्छा इस 20 से 25,000 में, वो है Samsung Galaxy S4 मिनी। अच्छा स्क्रीन साइज है, बढ़िया कैमरा है, डुअल कोर प्रोसेसर है, मक्खन फोन है 20 से 25,000 रुपए की। और S4 मिनी की प्राइस ने तो HTC One मिनी की तो धजिया उड़ा दी है बेचारे। अब HTC One CDMA में आने लग गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। 25 से 30,000 रुपए का बजट है। इसमें सोनी Xperia ZR, बताइए ZR के बारे में। एक्चुअली इस पूरे प्राइस सेगमेंट में 25 से 30 के बीच में there's ZR, there's ZL, हाँ सोनी का, and tons of other phones, but we really liked ZR उसके रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से।
It's a smaller screen compared to the ZL, which is a 5-inch full HD screen, which is why I personally preferred it. 4.6 inch की इसकी screen है, 1.5 GHz quad-core processor है, and pretty much, I mean, Sony has been on a roll 2013 में, and this phone is one of the best phones. इसके अलावा विंडोज़ अच्छा कर रहा है इस साल, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। और दिवाली पे नोकिया लूमिया 925 अच्छा कैमरा फ़ोन है, इसके अंदर 4.5 इंच की टच स्क्रीन है, डुअल कोर प्रोसेसर, हालांकि विंडोज़ फ़ोन 8 के हर एक लगभग फ़ोन में डुअल कोर प्रोसेसर ही है। अच्छा फ़ोन है, 27,500 रुपये की कीमत में, तो ये आप खरीद सकते हैं। अब बजट 30 से 35,000 रुपये यहाँ पर शुरू हो जाती है प्रीमियम कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जहाँ पर प्रीमियम तो 20,000 के ऊपर ही शुरू हो जाता है नहीं, बट 30 से 35 एक वो अलग क्लास शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोग यार फ़ोन बता अच्छा होना चाहिए, पैसा कितना भी खर्च कर दूंगा, तो ये उस तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पर दो फ़ोन हैं, एक तो सोनी एक्सपीरिया Z 32,999 रुपये में बिक रहा है। एक्सपीरिया Z1 नहीं है, Z जनवरी में CES में दिखाया गया था, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ मार्च अप्रैल में आया था। बट उस फ़ोन के साथ हमने जितने अत्याचार किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो फोन काफी रफ एंड टफ है, मेड फॉर इंडिया टाइप है, मेड फॉर इंडिया टाइप है और एकदम दिखने में भी स्टाइलिश है। तो वो फोन हम रिकमेंड करते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। दूसरा फोन है वो डबल फास्ट है, मैन, द LG Optimus G Pro। मैंने इनफैक्ट आज सुबह ही एक ट्वीट किया कि 2014 में अगर कोई एक फोन मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द फोन मैन्युफैक्चरर हु इज रियली गोइंग टू मेक इट बिग, जो एक के बाद एक सही फोन लाते जा रहे हैं, वो है LG Nexus 4, ब्लॉकबस्टर हिट पूरी दुनिया में। ओके, Optimus G Pro जो Note 2 का कंपेटिटर था, काफी महीनों बाद लॉन्च हुआ Note 2 के कंपैरिजन में, बट इसके जितना फास्ट फोन हमने 2013 में टच नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर G2 जो LG का ही फोन है। सो Nexus 4, G Pro, G Pro Lite लॉन्च हुआ है अभिषेक 22-23 हजार रुपए में, इसी साइज का, बट स्केल डाउन प्रोसेसर, स्केल डाउन वो है, फैंटास्टिक वो भी ऑप्शन है सस्ते बजट में। एंड ऑफ कोर्स टॉपिंग इट अप विद द LG G2 जो हमारे मुताबिक, टेक गुरु टीम के मुताबिक, इज द बेस्ट एंड्रॉइड फोन ऑफ 2014 में। एंड ऑफ कोर्स अभी Nexus 5 भी लॉन्च हो गया जो LG का बनाया हुआ है। सो 2014 इज गोइंग टू बी अ क्रेजी ईयर फॉर LG, अनलेस वो हाराकिरी कर लेते हैं, व्हिच इज जापानीज फॉर सुसाइड। इट लुक्स लाइक अ गुड ईयर फॉर देम। इसके अलावा अगर आप एप्पल फैन बॉय हैं तो 30 से 35,000 रुपए में iPhone 4S का 8GB मॉडल भी। Dude, seriously, come on. Okay, we always disagree on this. Budget पर 4S यार दोस्त, अभी तो तीन जनरेशन पुराना फोन, प्लीज नो, नेवर। बट 4S का कैमरा, डोंट, iPhone 5 का कैमरा सेम टू सेम। 3.5 इंच की स्क्रीन 2013 में, आप उससे संतुष्ट नहीं रह सकते अनलेस आपका नाम अभिषेक तिवारी। मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो 4S नहीं यार, डोंट डू इट, आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं ना इस बार। एनीवे, बजट बढ़ाओ 35 से 40,000। LG G2 अभी हमने उसके बारे में बात की थी। इसके बारे में बोलना मतलब क्या बोलना, एक लाइन है, जबरदस्त फोन है, खरीद लीजिए आंखें बंद करके। 38,000 रुपए में बिक रहा है, 35 से 40 के इसमें, इससे बेस्ट कोई फोन नहीं। हालांकि टेक गुरु ने बताया था अगर आपको दूसरा कोई फोन लेना है LG के अलावा 35-40 के बीच में, तो HTC One Mini। Are you serious? Yes, very much। 35,000 रुपए का फोन है, अल्ट्रा पिक्सल कैमरा दिया हुआ है, सेम टू सेम चीजें हैं उसमें जो HTC One में है। S4 Mini for 11,000 rupees cheaper boss। बट S4 Mini के कैमरे से ज्यादा बेटर HTC One Mini का कैमरा है जो अल्ट्रा पिक्सल कैमरा है। सो HTC One Mini, और दिखने में UI HTC का ज्यादा अच्छा, दिखने में तो कंपैरिजन ही नहीं है। जो ऑल एल्यूमिनियम यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है उसके सामने सैमसंग गैलेक्सी में सस्ता फोन लगता है, उसके सामने माइक्रोमैक्स लगता है डिजाइन वाइज, नॉट फीचर वाइज। एब्सोल्युटली। बजट बढ़ाते हैं 40 से 45,000 रुपए में, नो डाउट, इसमें भी कोई नो डाउट नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी S4 इस साल का 40, एक्चुअली गैलेक्सी S4 इज बॉर्डरिंग ऑन 40-40,500 रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हैं इंडिया में। यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में भयानक टैक्सेस होते हैं, तो सबसे महंगे यहाँ पे फोन्स होते हैं। वी आर गोइंग बाय इंडिकेटिव प्राइसेस जो यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में बिकते हैं। अगर आप किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे कम टैक्स है तो आपको 37-38 में भी S4 मिल रहा होगा। गुड फॉर यू, इट्स अ ग्रेट बाय, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड्रॉइड फोन्स ऑफ 2013। गुप्ता जी मिश्रा जी की दुकान में थोड़ा और डिस्काउंट भी मिलता होगा अगर कैश में पेमेंट करो। एनीवे, दूसरा फोन इस बजट में 40-45,000 रुपए में सोनी एक्सपीरिया Z वाला, एक कटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर है, दिखने में फोन बढ़िया है। ओके, 20 मेगापिक्सल कैमरा है। हम लोग टशन के लिए कहते रहते हैं कटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर है। उसकी ब्रांड एम्बेसडर कटरीना हो या गुत्थी हो या ह्यू जैकमैन हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता जब जेब से पैसे जाने होते हैं. We are purely making this recommendation on the basis of it is such a beautiful, mind-blowing phone. Great design, good performance, extremely good camera, and to top it up, कटरीना आंटी की एड दिखती है यहाँ वहाँ. So that is last in the preference lot, but it's a very good phone. अब सुपर प्रीमियम 45 से 50 हज़ार रुपए, लगभग एक आधी टाटा नैनो कार आ जाती है उस बजट में. तो अभी जो कीमत चल रही है पल्सर बाइक भी आ जाती है उसमें 45 से 50 हज़ार रुपए में. तो इसमें हमने जो फ़ोन रिकमेंड किया है वो है गैलेक्सी नोट 3. ये टेक गुरु पर हमने बताया था. हालांकि ज़बरदस्त फ़ोन है, 3 GB रैम है, भयंकर प्रोसेसर है, बड़ी सी बढ़िया सी स्क्रीन है उसके अंदर. इसके अलावा एक और जो हमने हालांकि उस समय टेक गुरु की लिस्ट में से हटा दिया, ओनली फॉर दोज पीपल जो फ़ोन के साथ सूटकेस कैरी करना चाहते हैं या ऐसी पैंट पहनना पसंद करते हैं which is tailored specifically to accommodate the Galaxy Note 3. नहीं, बट वो कहते हैं ना कि Galaxy Note 3 को अफोर्ड करने के लिए डीप पॉकेट्स चाहिए, तो लिटरली डीप पॉकेट्स वैसे भी चाहिए और हर सेंस में डीप पॉकेट चाहिए. गुड जोक. फाइनली इतने सालों बाद. एनीवे, don't say that to yourself, boss. You just killed it. ओके, दूसरा फोन जो हमने टेकरू में नहीं रिकमेंड किया था, यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं वो नोकिया लूमिया 1020. 50,000 रुपए का Absolutely. If you can afford it and if you're a Nokia fanboy और कैमरा smartphone photography fanatic, boss, the 41 megapixel resolution camera with the PureView technology. हालांकि everything is fantastic on paper and in reality. मुझे एक दिक्कत लगती है जब मैं 50,000 रुपए खर्च करता हूँ and I take a picture, I want Minions and Smurfs and Katrina Kaif and everyone to come take the picture for me and do a little la 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 item number for me. जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. In fact, बहुत slow महसूस होता है ये फोन, especially जब आप 37,000 के iPhone 4S के कैमरा से भी इसे कंपेयर करें. 4S का कैमरा बहुत बढ़िया है. No, I'm just saying it's a 3 generations old phone. तब 2013 में if you compare it to a 2011 4S, this still falls slow, which is why I'm a little reserved about my judgment on Lumia 1020. But like I said, if you're a fanboy, अगर आपको आखिरी ऐसा फ्लैगशिप फोन खरीदना है जो नोकिया के कैंप से निकला हो, ना कि नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के शादी के बाद वाला फोन, it's a collectible. PureView 808. No, this one I'm saying, this is a collectible. The Lumia. Okay. Nokia Lumia, it's a collectible because Nokia के स्टेबल से आखिरी फ्लैगशिप होगा ना. और अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर है तो सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि वो गोल्ड वाला iPhone 5S खरीद लीजिए. सुनहरा भी है, धनतेरस का दिन भी है, दिवाली के ऊपर लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी. एनीवे, लक्ष्मी जी उनके ऊपर खुश हुई होंगी जो iPhone 5S खरीद रहे सोच भी रहे होंगे. तो धन्य है आप सर, धन्य. नहीं, बट यहाँ पर iPhone 5S का रिलायंस और एयरटेल की आज चूंकि लॉन्च हो गया है इंडिया में, तो वो भी हमें बता देना चाहिए. देखिए एयरटेल के साथ क्या प्लान है आप वो बताइए. रिलायंस जो डेटा प्लान है एयरटेल के आईफोन स्पेसिफिक जो डेटा प्लान थे, उन्होंने 5S और 5C के लिए बेसिकली उन्हें आधा कर दिया है. सो फॉर एग्जाम्पल जो टॉप एंड उनका प्लान था, जो 2000 उसकी वैल्यू थी मंथली, जो प्लान था 2000 का, जिसमें आपको कुछ 3GB डेटा मिलता है. नाउ दैट हैज बिकम 1000 रुपीज. तो कुल मिलाकर 15-20 हज़ार रुपए की बचत, 12,000 रुपए की बचत अगर आप 1,000 रुपए वाला प्लान लेते हैं, विच वुड अदरवाइज कॉस्ट यू 2,000 यानी कि 24,000 फॉर द ईयर, विच इज उनकी तरफ से भेंट उपहार दिवाली का नए आईफोन खरीदने का. लेकिन रिलायंस लेकर आया एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम जो शायद गेम चेंजर कई मायने में हो सकती है फिगर्स के मामले में. 3,000 रुपए कोई डाउन पेमेंट नहीं. मैं 16 GB वर्जन की बात कर रहा हूँ iPhone 5S के बारे में. 5C के तो प्लीज कंसिडर भी मत कीजिएगा उसे. Why? 5C अब तक का सबसे सस्ता आईफोन है. भाई सस्ता आईफोन है पर वो 41.5 के लिए अब तक का सबसे सस्ता है, सबसे कलरफुल है. व्हाट इज रॉन्ग? वो कुछ नहीं है, सिर्फ iPhone 5 है, उसके पीछे पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दी है नोकिया लूमिया. इस जो iPhone 5 है वो 45.5 का बिक रहा है. यहाँ पे iPhone 5 जल्द डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको यहाँ 41.5 का मिल रहा है. iPhone 5 जैसा इंटेस्टाइन और इनर्ट्स वाला, और बाहर आपको
वो कहते हैं ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बट इट इज iPhone 5's वाइन इन iPhone 5C's बॉटल। बट iPhone 5 के बारे में भी हमने कहा था 4S और 5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था स्क्रीन साइज को लेकर। दैट इज फॉर समवन लाइक अ यूएस कस्टमर जो हर बार जब नया आईफोन आता है वो उसे अपग्रेड करना चाहे। फॉर समवन जिसने जिंदगी में कभी आईफोन नहीं खरीदा है, क्योंकि 45,000 का था iPhone 5, अगर वो 41,500 रुपए के लिए 5C खरीदना चाहता है, इट इज अ परफेक्टली केपेबल मशीन, परफेक्टली केपेबल फोन। ठीक है, आई एग्री। तो प्लान समझा देता हूं मैं। देखिए iPhone 5C के लिए आपको 2600 रुपए 2 साल के लिए भरने होंगे आपके हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप होगा और ICICI और HDFC, हाँ, और कुछ और भी सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ये स्कीम लागू होगी। तो आपका हर महीने 3000 iPhone 5S के ऊपर और 2600 रुपए iPhone 5C के ऊपर आपका डिडक्ट होता जाएगा। अब ये डिडक्ट हो के 2 साल तक चलेगा। बट आरकॉम क्या दे रहा है कि 2 साल तक आपके मोबाइल फोन के ऊपर बिल नहीं आएगा। अनलिमिटेड 3G, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजिंग, सिर्फ तभी बिल आएगा जब आपने इंटरनेशनल रोमिंग की या फिर इंटरनेशनल कॉल लगाए, सिर्फ उसी सेंस में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन अगर देखें, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं है जिनका मंथली बिल आता है 400-500 रुपए, 1000 रुपए। उस केस में तो आपको करीबन 18,000 रुपए ऊपर आपको पे करने पड़ेंगे। पर अगर आपका बिल आता है करीबन 1800-2000 रुपए हर महीने का, आप भारी 3G यूज करते हो, आप बहुत कॉल्स लगाते हो, नॉर्मल फेयर कैलकुलेशन। क्योंकि देखिए अगर आपने 3G का 800-900 रुपए का प्लान ले लिया 3 से 5 GB का किसी भी नेटवर्क पे, एंड अगर आप और लेट्स से 500-600 रुपए खर्च करते हैं वॉइस, SMS और ये सारी चीजों पे, अगर आपका 1500 से 2000 रुपए का बिल आता है, विच इज ओके फॉर अ हाई एंड यूजर, देन इट मेक सेंस। बिकॉज यहाँ पे मैथ्स अगर आप करें 5S का, अगर आप देखें 5S का ही देखते हैं, 3000 रुपीज एवरी मंथ इंटू 12 इंटू 2, ओके, तो बेसिकली 3000 इंटू 24 विच इज 72,000 रुपीज। आपको 53,000 का फोन 72,000 में पड़ रहा है। 72,000 माइनस 53,500 इज इक्वल टू 18,500, 18,500 रुपए आप iPhone 5S 16 GB मॉडल की कीमत के ऊपर भर रहे हो। लेकिन इसमें फिर भी आपकी सेविंग हो रही। कैसे? अगर आपका मंथली बिल 1,500 रुपए पर मंथ होता है, ओके, नाउ दैट इज 1500 रुपए पर मंथ, 1500 इंटू 24 कर रहा हूं मैं 2 साल, दैट इज 36,000 माइनस 18,500 जो आपने एक्स्ट्रा भरे थे iPhone 5S के MRP पे, 17,500 रुपए की बचत हो रही है आपकी 2 साल में। और सबसे बड़ा जो बेसिकली एक मानसिकता वाली वो जो चीज होती है कि अभी तक हम मतलब सोच रहे थे कि 70,000 का फोन, 50,000 का आईफोन कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, पर यहाँ पर वो 3,000 की EMI पे बट कर आपके पास आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटवर्क लॉक्ड नहीं है। क्या मतलब होता है उसका? नेटवर्क लॉक्ड मतलब कि आपको 2 साल तक रिलायंस की सिम चलानी पड़ेगी। यानी आपके iPhone 5S या 5C के अंदर जो सिम कार्ड ट्रे होता है, इफ यू पुट वोडाफोन, एयरसेल, एयरटेल, आइडिया, किसी भी और इसका डोकोमो वगैरह का सिम कार्ड डाला, आपका iPhone 5S वैसा का वैसा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस के नेटवर्क या सिम कार्ड पे ही आप फोन लगा पाओगे या इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। देखिए रिलायंस को सिंपल है, उसको 2 साल का पैसा मिल गया है आपके क्रेडिट कार्ड से, वो हर महीने उसके अकाउंट में जमा होता जाएगा। अब उसमें आप कोई भी सिम कार्ड डालें, आपका नुकसान होगा अगर आपने रिलायंस का सिम कार्ड लेके ऊपर से कुछ और खर्च कर रहे हो तो। बट 2 चीजें, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से या तो आप एग्जिस्टिंग मौजूदा जो नंबर है उसको आप पोर्ट कर सकते हो। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मोबाइल फोन हजारों लोगों में बांट रखे हैं, शायद हम जैसे लोगों के लिए जिनका अगर नंबर चेंज हो जाता है तो उनके मतलब प्रोफेशन के ऊपर यार I'm guessing जो 50,000 का फोन ले रहा है एग्जैक्टली, हाँ सच में कॉन्टैक्ट अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा डेटाबेस या कॉन्टैक्ट पूल होगा। एंड यार मोबाइल फोन नंबर एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जुड़ जाती है, खास करके अगर आप कई सालों से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। Exactly. वो पहचान हो जाती है। तो MNP के जरिए आप उसे आसानी से एक तो पोर्ट कर सकते हो रिलायंस नेटवर्क पे, या फिर यू कंटिन्यू टू हैव योर ओन फोन, उसका सब स्ट्रिप डाउन कर दो जो प्लान है, उसका डेटा बंद कर दो, उसका बेसिक प्लान ले लो, चाहिए तो पोस्टपेड से प्रीपेड पे आ जाओ, अगर प्रीपेड पे नहीं हो ऑलरेडी बचत हो जाएगी, एंड यूज दिस एज योर प्राइमरी फोन। और जो आपका मौजूदा नंबर है धीरे धीरे करके लोगों में अपना ये नया नंबर भी बांट दिया एंड देन कंप्लीटली चेंज ओवर हो जाएगा। दूसरी चीज ये देखो कि 3,000 रुपए पर मंथ बहुत छोटी रकम होती है अगर उस तरीके से देखो। अगर मुझे फ्री डेटा, फ्री ये सब चीजें मिल रही हो तो उस हिसाब से
आज जो iPhone 5s खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, अब वो शायद उसका सपना देखना शुरू कर देगा। डेफिनेटली। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। Completely, I completely agree, and it's a very welcome move, and thank you very much, Arcom and Apple. Airtel and Apple Apple, because Apple खास तौर पर रिलायंस के साथ टाई अप करके चीज ला रहा है, और मेरी एक भविष्यवाणी सच हो गई, जिसके कारण से मेरी अंकित के साथ हमेशा लड़ाई होती है। अंकित कहता था, मैं हमेशा से कह रहा था कि एप्पल कुछ ऐसा कुछ टाई अप करेगा जिससे आईफोन उतना महंगा नहीं लगेगा। तो ये उस तरीके बैट जीत गया, मैं मैगी खिला दूंगा अभिषेक। ठीक है, लेकिन इसी के साथ फॉर एवरीवन हु इज कंसिडरिंग कि आईफोन 5s या 5C में 2 साल के पैसे आरकॉम या किसी और नेटवर्क पे खर्च करने के लिए लॉक कर दें अपने आप को, एक चीज जिस वजह से मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रहा हूं इस ऑफर को लेके, अगर आप उन लोगों में से हैं जो नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉप पर रहना चाहते हैं, उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक दिक्कत हो सकती है। हम हैं 2013 के एंड में, ओके 2014 का अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले लें, बाय मिडिल ऑफ 2014 थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर तक 4G नेटवर्क, उसका डेटा, उसका वॉइस, 4G नेटवर्क देश के कई सारे हिस्सों में डिप्लॉय हो जाएगा। ये आईफोन 5s या 5C आप 4G नेटवर्क पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप रिलायंस के 3G GSM नेटवर्क पे लॉक्ड हैं। ये उसका ऑफर है। उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जब 4G आसपास चारों तरफ आ जाएगा, आपके पास एक 3G डिवाइस है, आपके पास पैसे थे लेकिन आपने उसको लॉक कर दिया 2 साल के लिए, तब आपको जो हार्ट बर्न होगा, तब जब दिल जलेगा, तब मेरी बात जरूर याद कीजिएगा। या फिर अभी समझदारी से अभी 1 साल चलाने के लिए कुछ भी खरीद लीजिएगा, अगले साल 4G के लिए रेडी है। अब दोनों ही ऑप्शन है, 3000 रुपए में आईफोन चाहिए या फिर 4G रेडी चाहिए, और चॉइस आपके ऊपर है। एक ये बंदा जो है, ये यहाँ पे नाचीज बैठा हुआ है, ये यहाँ पर जल्द ही आईफोन 5s उसके हाथ में आपको देखने लगेगा। अच्छा, यू ओके, वाओ। ये जो बंदा है, इसके हाथ में आपको जल्दी कोई 4G वाला डिवाइस दिखेगा जैसे 4G नेटवर्क आ जाएगा। चलिए टेक दरबार के इस स्पेशल एडिशन एपिसोड में, दिवाली स्पेशल एपिसोड में क्रिश थ्री देखी क्या? मत देखो, राजीव मसन ने तो उसको 3 स्टार दिए हैं क्रिश थ्री को, विच इज बाय राजीव स्टैंडर्ड इट्स प्रीटी गुड। यार पूरा पैसा वसूल हो सकता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो मतलब जाके वुल्वरीन देखेंगे, एक्समैन देखेंगे, विल स्मिथ की कोई भी घटिया सी मूवी देखेंगे, ब्रैड पिट की कोई भी ऐसी मूवी देखेंगे, लेकिन जब कोई भारतीय नेक इरादे से सुपर नेचुरल साई-फाई मूवी बनाना चाहता है, सुपर हीरो, मानवर क्या होता है? ये मानवर क्या होता है? पहले मुझे ये समझाओ, मानवर। इट डजंट मैटर, इट्स गॉट पिगी चॉप्स, शी इज गिविंग द ठुमकास एंड द कंगना रनौत का भी नाम ले लो। कंगना रन आउट हो रही है उसमें, एंड पता नहीं कितने रोल्स हैं उसमें उसके। ऋतिक रोशन। बंद करो ये। ओवर एंड आउट। टेक दरबार का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? प्लीज राइट टू अस एंड facebook.com/techguruindia पर अपनी टेक क्वेरीज एंड youtube.com/techguruavas को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी नया वीडियो आएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंस्टाग्राम पर @foodok प्लीज, @अभिषेक तेलंग, ट्विटर पर @अभिषेक तेलंग, @अंकित भी। बस बहुत हो गया, अभी अब कट करें। ओके, टाटा, गुड बाय, सी यू, हैप्पी दिवाली। रिकॉर्ड नहीं हुआ।